हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आपको मैं अपनी सेकंड वीडियो की तरफ ले चल रहा हूँ जहाँ पे आई टॉक अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड कंपनी और हाउ टू आइडेंटिफाई अ कंपनी वर्थ इन्वेस्टिंग इन एंड वर्थ टेकिंग रिस्क विद। अब मान लो आपके पास 1 लाख रुपये का कॉर्पस है या 10 लाख रुपीज़ का कॉर्पस है। मैं आपको इस मार्केट में भी विच इज़ एट ऑल टाइम हाई ऐसी कंपनीज के बारे में बताऊंगा दैट आर वर्थ इन्वेस्टिंग। थर्ड थर्ड चीज़ ये कि आप आइडेंटिफाई कैसे करें कंपनीज को। ठीक है, सबसे पहला रूल जो होगा अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने का, वो आप ये देखिए कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है। सो फर्स्ट चीज हुई बुक वैल्यू। सेकंड हुई ग्रुप ए। वो कंपनी ग्रुप ए में ट्रेड होनी चाहिए। सो इट शुड बी अ ग्रुप ए कंपनी। बी भी हो तो चलेगी, बट आई प्रेफर टू स्टे विद ग्रुप ए कंपनीज। थर्ड, कंपनी की ब्रांड वैल्यू को भी जरूर देखें। ओके, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जानना भी कोई मुश्किल नहीं है। ब्रांड वैल्यू इन द सेंस ऑफ आप ऐसी कंपनी मत उठाइए कि जिसका किसी ने नाम भी ना सुना हो। ओके, तो मिसाल के तौर पे आप IDFC ग्रुप में जा रहे हो, ठीक है। आप L&T हाउसिंग फाइनेंस में जा रहे हो, ठीक है। नाम सुना हो कंपनी का और अच्छे रेट पर हो। अगर मैं और नामों की बात करूं तो कोलगेट, HDFC, ICI बैंक, एक्सिस बैंक, सो बिग कंपनीज दैट आर नोन। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं होना चाहिए और पिछले 10 years में भी उन पे कभी कोई एलिगेशन नहीं लगा होना चाहिए, ये जरूर देखना। अब बैलेंस शीट में आपको क्या चेक करना है? अर्निंग ट्रेंड और उसका फ्यूचर स्कोप। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्निंग ट्रेंड, तो आपको क्या देखना है वहां पर? उसके पास्ट में EPS का क्या ट्रेंड चल रहा है, उसकी बुक वैल्यू किस हिसाब से बढ़ रही है। इट शुड बी ऑन अ राइजिंग ट्रेंड। ROA चेक कर लो, रिटर्न ऑन एसेट्स। ROE चेक कर लो, रिटर्न ऑन इक्विटी। आई गेस यू ऑलरेडी नो व्हाट्स द गुड पैरामीटर ऑफ अ कंपनी दैट इज इन गुड हेल्थ। ROE और ROA एक लेवल से ऊपर होने चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 10, 11 या 15 के आसपास हो। ROA भी फॉर बैंक्स इट शुड बी अबव 1, तो ये देख लेना। कंपनी बुक वैल्यू से ज्यादा मल्टीपल पर ना चल रही हो, 3, 4, डिपेंडिंग ऑन द पीयर ग्रुप। अगर इंफ्रा कंपनी है तो उसका अलग है, बैंक है तो अलग है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई अ कंपनी दैट इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ अ प्रीमियम, वहीं पर पैसा बनेगा। और अब जो चीज देखने वाली है, हाँ, PE भी देखनी जरूरी है। मान लो अपनी अगर पीयर ग्रुप में किसी स्टॉक की जो PE है वो सबसे हाईएस्ट है तो उसे अवॉइड करो। ट्राई बाइंग द वंस दैट आर इन मिड रेंज और एट द लोअर रेंज। हाई PE वाले स्टॉक से दूर रहो। Now for the very important factor, that is the last point of identifying a good company, that is shareholding pattern. ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना जरूरी है। If mutual funds are having a good hold in the company, FIIs are having a good investment in the company, I would prefer those. तो इन सारे पैरामीटर्स को आपने देखना है। अब पॉइंट की बात करता हूं कि इन दिस मार्केट व्हाट आर द कंपनीज वेयर यू कैन स्टिल इन्वेस्ट इन एवरेज इफ दे फॉल। अभी हमारी रेंज में DCB बैंक बहुत सही चल रहा था, हालांकि माय बाइंग प्राइस पर 61, फिर मैंने 76 पर बेचा, 72 पर एंट्री ली, फिर मैंने उसको रखा 105 तक, फिर 96 पे लिया, 86 पे भी लिया अप्रैल में, फिर 110 पे निकल गया। तो अच्छा था उसमें सिस्टम, बट इस प्राइस पर यही अगर कोई रखना चाहे, जाने को 150 भी जा सकता है DCB, 150 आने को नीचे भी आ सकता है दोबारा से 90। सो रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने ही है। अगर आप इसको एवरेज आउट भी करोगे तो आप कर सकते हो। नो मैटर हाउ मच इट फॉल्स, यू कैन ऑलवेज एवरेज। जब तक आप अच्छी कंपनी को एवरेज करके होल्ड नहीं रखोगे कुछ बनेगा नहीं। अब आइडेंटिफाई करूंगा मैं आपको 3 कंपनियां दैट यू कैन ऑल्सो पुट ऑन योर रडार एंड स्टार्ट बाइंग इमीडिएटली फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। फर्स्ट कंपनी KTK, कर्नाटका बैंक। नंबर 2 NLC इंडिया।
नंबर 3 EIL, इंजीनियर्स इंडिया। इन सब के बारे में आपको छोटा छोटा ब्रीफ दे देता हूँ। कर्नाटका बैंक इज अ मिड कैप बैंक. Okay, it's a mid cap bank. Its book value is around 200, so of course it's trading at a very huge discount. But इसका भी एक reason है. I understand its NPAs are a little on a higher side, but City Union Bank को अगर आप compare करो, then it also has its book non-performing asset ratio on a very high side, but still it's getting a premium. So कर्नाटक को नहीं मिल रहा क्योंकि it's a zero promoter company. अभी लास्ट ईयर इसने इस साल अभी जो डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है वो है करीब ₹1.80। अदरवाइज इससे पहले ही अच्छा डिविडेंड दिया करता था और इसका ईयरली ईपीएस भी बहुत अच्छी है। सो नेक्स्ट ईयर से वापस लाइन पे आ जाएगा, 3-4 रुपए डिविडेंड भी आपको देगा। इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 63, तो ये इस साल में 80 या 90 तक बहुत आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है लेकिन उस पब्लिक में भी बिग प्लेयर्स काफ़ी बैठे हुए हैं, सो इट्स नॉट जस्ट यू एंड मी होल्डिंग स्टॉक। सो आप इसको ज़रूर नज़र में रखिए। इसके आप अगर 10 ईयर्स की हिस्ट्री देखो तो इसने अच्छा खासा डिविडेंड दे दिया, 3 बार राइट इशू दे दिया, 2 बार बोनस दे दिया। सो ये एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म प्ले है, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है, बिंदास लो। सेकेंड कंपनी एनएलसी इंडिया, ये भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे चल रही है। ईपीएस इसकी भी 8-9 रुपए है साल दर साल। डिविडेंड अभी इसने ₹1.5 का दिया हुआ है, अदरवाइज ये भी 3-4 रुपए 5 रुपए डिविडेंड साल का दे देता है आपको। और प्रॉफिट के ट्रेंड बहुत स्टेबल हैं, फ्यूचर ग्रोथ भी इसमें अच्छी दिख रही है मुझे। इट्स करंट प्राइस इज 61, ये भी करीब 80 प्लस हो जाएगा साल के एंड तक या फिर आज से 12 मंथ्स बाद। थर्ड कंपनी जबरदस्त, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मानता हूँ बुक वैल्यू से प्रीमियम पे चल रही है, बट इट हैज़ अ ट्रेडिंग हिस्ट्री ऑफ 100 प्लस 120 प्लस। अभी ये आपको 78 में मिल रहा है, इसको आप बाय करके चलो, बिल्कुल कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ नहीं है। जितना गिरे एवरेज करो और 100 प्लस हो जाएगा एक साल के अंदर अंदर, और 120 भी जा सकता है अबाउट इन 1 ईयर, तो 12 मंथ्स। सो ये 3 कंपनियां हैं इस मार्केट में जो कि जीरो रिस्क है और इनको आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर इसने भी डिविडेंड 60 पैसा अभी दिया है इंजीनियर्स इंडिया ने, इससे पहले भी दे चुकी, शायद 2 रुपए के आसपास दे चुकी है, 2-3 रुपए प्रति साल दे देती है डिविडेंड। और इसमें एक और बात है, जीरो डेट कंपनी है और बिजनेस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और एक भारत रत्न कंपनी है ये भी। सो इन 3 कंपनीज को आप रडार पे रखो, परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे इन रूल्स को याद रखो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस देम एंड wait for my next video. I'll share more of my knowledge and share all the secret aspects of the market. So thank you for giving your time to watch my videos, and also subscribe my channel so you would never miss any of my upcoming secrets. Thank you. Have a good day, friends. Bye.